राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम सदैव प्रातः वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम। सदगुरु सुपासम सद्भात्मा चराचर जीवात्मा 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमयी प्रार्थना अखिलेश्वरी अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा करो परम्पा आद्य शक्ति जगजननी माँ भवानी की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमती भागवत महाप्राण के दिव्य पवित्र पावन पंडाल में उपस्थित कथा सहायक विद्वान कथानुरागी मातृशक्ति देवियों ध्रुव प्रहलाद श्रोत बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों बड़ा ही प्रमंगलमय वेला भगवती महामाया माँ जगदम्बिका की कृपा आशीर्वाद से हम आप सब भगवत बंधुओं के लिए कामेश्वरी भद्रकाली महामाया की इस दिव्य पावन दरबार में शारदीय नवरात्रों में लगातार 4 दिनों से भगवती महामाया मेरी मां की महिमा को श्रवण करने का हम आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी माताओं का, बहनों का, भाई बुजुर्गों का, उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं का और जो कहीं भी बैठ करके इस दिव्य कथा को चाहे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फेसबुक पर इस कथा का दर्शन कर रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और भगवती महामाया के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबों के लिए मां से मंगल कामना करते हुए आज की चतुर्थ दिवस की कथा को हम आप लोग प्राप्त करते हैं। आप लोग जानते हैं कि भाई बहन इसी दिव्य पवित्र पावनी कथा को सुन रहे 88,000 ऋषि बैठे हैं। महाराज पावन निमिषारण्य के ऊपर गुरुदेव भगवान सूर्य ऋषियों से कहते ऋषियों आप बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो इस कली काल के बीच में महाराज व्यस्तता भरे जीवन में से आपके ऊपर भगवती महामाया की कृपा हुई। आप लोग अपनी मर्जी से इस दिव्य पंडाल में नहीं आए हैं और ना ही अपनी मर्जी से इस दिव्य मेरी माँ की कथा को सुन रहे हैं। अरे ये भगवती महामाया की आप सभी भक्तों के ऊपर अपरंपार कृपा है, माँ का आशीर्वाद है जो हम आप लोग इस माँ की पवित्र पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बोलो जगदम्बा भवानी की, जगदम्बा भवानी की। तो गुरुदेव भगवान सूर्य कहते ऋषियों कल हम आप लोगों ने कथा में दर्शन किया कि महाराज दिव्य वेद व्यास भगवान जो है मन में चिंता कर रहे काहे कि मेरे पुत्र होगा तुम्हारा धर्म का प्रचार करेगा, जो पुराणों की रचना हमने की है उसका प्रचार प्रसार होगा। और यह दुनिया में कौन पुत्र नहीं चाहता महाराज। पुत्र की कामना जागृत हुई, मन में भाव आया अरे यदि मेरे पुत्र चाहिए मुझे तो पुत्र से पहले तो पत्नी का होना बड़ा जरूरी है, बिना पत्नी से पुत्र होगा नहीं। मन में चिंता हो गई। कल आप लोगों ने विस्तार से इस कथा का दर्शन किया है। मन में सोचने लगे यदि मैं विवाह कराऊंगा, शादी कराऊंगा तो चंद्रमा जैसे कलंकित स्त्री के कारण हो गया। कल हमने विस्तार से इस कथा का दर्शन किया और जो दशा पुरुरवा की हुई महाराज पत्नी वियोग के बीच में तड़प करके पागल हो गया। ऐसा पागल मैं ना हो जाऊं, यदि मेरी घरवाली ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए विवाह से बड़े डर रहे हैं। बोलो जगदम्बा भवानी की। और महाराज उपरांत जो है आप लोगों ने कथा में श्रवण किया, अरणी मंथन कर रहे वेद व्यास का तेज उस अरणी के ऊपर गिरा। उस अरणी मंथन करने में से एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और उस पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। गीत वैरागी संत हुए महाराज और इनकी कथा हमने कल श्रवण की है। आज ऋषि कहते हैं गुरुदेव भगवान वेद व्यास के पुत्र की कथा तो आपने हमें सुना दी, हमने बड़े भाव और श्रद्धा से महामाई की कृपा से उस कथा का दर्शन श्रवण किया। आज कृपा करके आप हमारे को भगवान जो वेद व्यास हैं उनके जन्म की कथा को सुनाओ। हम वेद व्यास भगवान के जन्म की कथा को सुनना चाहते हैं और वेद व्यास ने कैसे गृहस्थ किया, कैसे पुराणों की रचना की और किस मां के गर्भ से वेद व्यास का जन्म हुआ। बोलो जगदम्बा भवानी की। मैंने आप लोगों को पहले कथा में बताया मेरे भाई बहन
एक व्यास नहीं हुए हैं, 28 व्यास हो चुके हैं। और ये जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, गुरुदेव जी कहते हैं ये 58वें व्यास जिनका नाम है कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन नामक व्यास की कथा सुना रहा हूँ। और ये ऋषियों, आप प्रेम से, भाव से माँ के चरणों में ध्यान लगा करके यदि मेरे वेद व्यास भगवान की कथा को सुनेंगे, मन में कोई संशय रहने वाला नहीं, सब संशय को मिटाने वाले और हर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले ये वेद व्यास भगवान की कथा है। सो आप बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण करिए। बोले वेद व्यास भगवान की, वेद व्यास भगवान की जयकारा जोर से बोला करो। बोलो जगदम्बा भवानी की। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि एक चेदी देश हुआ, चेदी देश का एक राजा है, उन राजा का नाम है उपरीचर। उपरीचर नाम का राजा, देखिए इनका नाम उपरीचर क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने इंद्र का आराधन किया। इंद्र जो देवताओं के राजा है उनका आराधन किया, तपस्या करे, इंद्र देवता को प्रसन्न किया। और इंद्र को जब प्रसन्न किया तो इंद्र ने कहा राजन मेरे से वरदान मांगो। राजा ने कहा महाराज और कुछ नहीं, जैसे विमान आपके पास है, विमान समझते हो, विमान मतलब जैसे आजकल हेलीकॉप्टर है, जहाज है, कहा महाराज एक जहाज मुझे ऐसा दे दो जिसको मैं अपनी मर्जी के अनुसार आकाश मंडल में उड़ा करके और महाराज घूमता ही रहूं। जैसे आजकल हम आप लोग सब लोगों के पास गाड़ियां है, कोई बाइक है, कोई स्कूटर है, और आने वाले टाइम ऐसा हो जाएगा कि ये तो आम हो जाएगा और लोग अपने अपने उड़न खटोले लेके घूमेंगे, क्योंकि वो समय भी दूर नहीं है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। अब उड़ना ही तो आकाश में रह गया। तो कहा महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसा विमान दे दो जिसको मैं जब मर्जी अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आकाश मंडल में घुमा पाऊं। इंद्र की तपस्या की थी, इंद्र प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उन्होंने एक स्फटिक विमान लिया और स्फटिक विमान को दे दिया राजा को और कहा लो राजन ये विमान मैं तुम्हें देता हूं, जहां मर्जी उड़ाओ, ये आपके अधीन है और ये आपका ही है। अब हुआ क्या महाराज, राजा को जब विमान मिला तो उस विमान को लेकर के अब राजा धरती पर पांव ही नहीं रखे महाराज। बस अब राज का भी कोई चिंता ना करे, बस जब मर्जी दिल में आया जहाज को उड़ाया, विमान को उड़ा करके आकाश मंडल में ही घूमते रहते हैं। आकाश मंडल में विचरण करने से ही उन राजा का नाम उपरीचर हो गया, मतलब ऊपर ऊपर ही विचरण करने वाले हो गए, धरती पर पैर नहीं टिके। ध्यान देना, बुरा मत मानना। हम आप लोग भले जितनी मर्जी तरक्की कर लें, जितनी मर्जी उड़ान भर ले, पर हमारे पांव धरती पर होने चाहिए। बोलो जगदम्बा भवानी की। महाराज अब उपरीचर राजा घूमने फिरने में मस्त रह गया, ना तो प्रजा की चिंता ना अपनी पत्नी की चिंता। इनकी पत्नी का नाम है गिरिका, गिरिका नाम की इनकी पत्नी है। और महाराज वो राजा से कहती है राजन जब से आपने विमान लिया इसमें घूमते रहते हो, कभी समय निकाला करो, घर में भी रुका करो, यहाँ भी रहा करो, लेकिन राजा मानने वाले नहीं। एक दिन की बात है महाराज, जो रानी गिरिका है वो ऋतु स्नान से निवृत्त हुई, मासिक धर्म से निवृत्त हुई। और उस रानी ने महाराज राजा से कहा राजन थोड़ा समय निकालो, हमारे विवाह को बड़ा समय हो गया और मैं चाहती हूं कि हमारे घर में संतान हो जाए। क्या हो जाए? संतान हो जाए। संतानोत्पत्ति के लिए महाराज आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद प्रदान करो। बोलो जगदम्बा भवानी की। और ध्यान देना भाई बहन, विवाह यदि हम आप लोग करते हैं, पति पत्नी यदि हम आप लोग विवाह करते हैं तो काहे के लिए? भोग विलास के लिए विवाह नहीं होता, कामना की शांति के लिए विवाह नहीं होता। विवाह यदि होता है तो काहे के लिए? बोले हमारे संतान हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमारा वंश बढ़े और हम पितृ ऋण से उऋण हो जाए। संतानोत्पत्ति के लिए होता है। बोलो जगदम्बा भवानी, जोर से बोलो जगदम्बा भवानी की। संतान याचना करने लगी महाराज, और ये पति का परम धर्म है कि ऋतु स्नान के उपरांत जो है अवश्य हमें पति को पत्नी की कामना को पूर्ण करना चाहिए।
और जैसे ही ये कामना करी तो इतने में देखिए पत्नी ने इधर कामना करी संतानों प्राप्ति के लिए, और उधर से पितरों ने आवाज लगाई। किसके पितरों ने? राजा उपरीचर के पितरों ने आवाज लगाई, राजन हम बहुत दिनों के भूखे हैं, हमारे निमित्त श्राद्ध करो। बोलो जगदम्बा भवानी की। अब ध्यान देना मेरे भाई बहन, एक और तो पत्नी है और दूसरी ओर पितृ देवता है। अब सबसे पहले किसकी बात को मानना चाहिए? बोलो। आजकल भी हाल ये खराब है ना। बोले क्या है, किसी की शादी हो गई, बेचारे लड़के जब शादी हो जाती है ना तो जो विवाह के देवी आती है वो क्या कहती है, देख तू तो अपनी माँ के पास रहता है, अपने पिता के पास रहता है, अरे मैं आपके लिए घर छोड़ के आई, बाहर छोड़ के आई, अपने माँ बाप को छोड़ के आई, तूने तो किसी को छोड़ा नहीं और आपके पास तो 2 मिनट का टाइम मेरे लिए नहीं। बोलो जगदम्बा भवानी। अब वो बेचारी बात बात में घुसती है। अब वो पत्नी का कहना मानता है, मानेगा नहीं तो क्या करेगा, मानना भी चाहिए। और उधर से ध्यान देना, पत्नी का भी कहना मानो, लेकिन इतने ही महाराज पत्नी की आसक्ति में अंधेवत हो जाओ कि अपने माता पिता को ही भूल जाओ। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी सेवा करने का भी तो हम आप लोगों को अधिकार नहीं, मैं तो कहता हूं कर्तव्य है हम आप लोगों का। पर आजकल दुख होता है आजकल की संतान को देख के। माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं और बालकों को महाराज नौकरी तक शादी तक कर देते हैं, विवाह कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं बेटा थोड़ा हमारा भी ख्याल करो, देखो हमने आपको पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुंचाया। तो आजकल के नलायक औलाद क्या करती है, सब नहीं कहते, सभी ने मत लेना अपने ऊपर, लेकिन जो नालायक होता है वो क्या कहता है, बापू ये तो तेरा कर्तव्य सी, मां तेरा नया काम करता, सारियां पाल दिया अपने पुत्रानों का, जब पैदा किया है तो पालना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन वो नालायक ये भूल जाता है, अरे माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, तेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, आपका भी तो, संतान का भी तो माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए महाराज अब बेचारा यदि माँ की बात माने बेचारा बेटा ना, अब माँ को ना छोड़े, माँ की बात को माने तो घरवाली डांटती है, और घरवाली से ज्यादा बातें करे तो माँ कहती हो पुत्र मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल दिया कर, मेरा भी ध्यान रखा कर। अब बेचारा क्या होता है बोला, सारा दिन भर कमा के आएगा, शाम को घर में आया तो उधर पत्नी डांटती, उधर माँ कहती, और बेचारा जो नया नवेला दुल्हा है ना वो क्या, उसकी स्थिति पता कैसी हो जाती है, जैसे मंदिर में घंटी भी लगी हुई, बस जो आया तब बस बजा रहा है, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, पीसा जाता है। निवेदन मेरा कहने का यही है कि हमें, देखो मैं ये नहीं कहता कि पत्नी की बात ना माने, पत्नी की बात को भी मानो, पति की बात को भी मानो, लेकिन प्रेम और प्यार से हम आप लोगों को यही तो एक कथाएं सिखाती है साहब। लोग कहता है कथाओं से क्या मिलता है, मैं तो कहता हूँ कि साहब कथा तो मात्र बहाना है, वास्तव में तो हमें अपने परिवारों को बचाना है, बाकी और कुछ नहीं है। जीवन जीने की कला इन कथाओं में दी जाती है। कहानी तो आप लोग भी पढ़ लेंगे, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे बेटा दुनिया को कहानी सुना के कुछ नहीं होने वाला। ये जो भागवत इत्यादि भागवत में क्या है, कथाएं हैं, ये तो दूध है, दूध क्या है बोलो, ये दूध है। अब भाई यदि तो पीना हो दूध तो वो भी अच्छा, दूध अपनी जगह अच्छा, पर दही अपनी जगह अच्छा, मक्खन का अपना गुण, और दही का दूध का सार क्या होता है, मक्खन ने घी हो गया ना, कि घी भी बनाते क्यों। और देखो आपको सबको पता है कि मेरे भाई बहन घी में जग रही है ज्योति, अंदर ज्योति जगी है तो काहे में जगी है, और ये सार है दूध का। अब आप लोग कहे भाई दूध से ही तो घी बना है, बनाने में बड़ी प्रक्रिया हुई और घी में ज्योति जग रहे, अब हम दूध में ज्योति जगा दे तो दूध में ज्योति जगने वाली तो है नहीं, जगने वाली है। इसलिए मेरे भाई बहन
सबके अपने अपने गुण है। तो गुरुदेव कहते हैं कि कथाओं का मंथन जब तक ना किया जाए, जो ये कथाएं हम आप लोगों को शिक्षा देती है, वो यदि समाज को ना बताई गई और उस कथाओं को हमने अपने जीवन में ढाला नहीं तो सब बेकार है। बोलो जगदम्बा भवानी की जयकारा, जोर से बोलना थोड़ा, बोलो जगदम्बा भवानी की। क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है ना, मैंने पहले भी कहा है, आपने देखा होगा बस में तो बैठे ही होने, पर आजकल सबके पास गाड़ी है, बड़े कम लोग बैठते ना, तो बस में सबसे आगे सीट पे लिखा होता है आगे 1 2 3 सीट पर सोना। क्यों लिखा होता पता? क्योंकि 1 2 3 सीट जो है ना वो ड्राइवर के सामने वाली होती है साथ। अब 1 2 3 नंबर सीट पे सवारी जब सो जाएगी तो ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है कि नहीं? अब जब सोए हुए को देखेगा तो बेचारे ड्राइवर को भी नींद लग सकती है कि नहीं? अब सवारी सो गई तो कुछ नहीं होगा, पर यदि ड्राइवर ही सो गया फिर सारी बस सो जाएगी। तो इस गाड़ी का ड्राइवर 3 घंटे के लिए मैं हूं ना। अब देखो यहाँ 1 2 3 पे ही नहीं, या तो पीछे तक जो भी सवारी हो सब मेरे सामने है। यदि 1 2 भी सो गया तो क्या होगा? आपको तो कुछ नहीं होगा, पर देखो मैं इतना ऊपर मेरे को आप लोगों ने गद्दी पर बैठाया हुआ, यदि कहीं नींद लगी और नींद में लगा धक्का और नीचे गिरा तो हाथ बाजू तो टूट ही जाएगा। इसलिए मेरे पर दया करनी, थोड़ा सा जयकारा जोर से मेरे को जगाने के लिए थोड़ा सा चेतन रहो ना, इसलिए जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की। हाँ ऐसे लगाना जयकारा। इधर पितरों ने आवाज लगाई, राजन हमें भूख लगी है और जल्दी से हमें भोजन दो। अब करना क्या चाहिए भैया? सबसे पहले राजा ने विचार किया, अरे पत्नी की कामना है संतान उत्पत्ति की, ये तो बाद में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले तो पितर हैं जिन पितरों की कृपा आशीर्वाद से इस भूमंडल पर मैं आया हूँ, जिन माता पिता दादा परदादा पुरखों की हम घरबार जमीन जायदाद के हकदार बने हैं, क्या हम उनको हमारा श्राद्ध भी नहीं दे सकते? उनके नाम का अन्न फल इत्यादि तो नहीं दे सकते? आजकल भी बड़ा बुरा हाल है, सनातन धर्म को तोड़ने वाले बड़े भारी विधर्मी हो गए। सावधान हो जाओ माताओं, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। मूल है सनातन, और आगे तो टेढ़ी और पत्ते हैं, टेढ़ियां पत्ते टूटते रहते हैं। सनातन को बचाइए। हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध की प्रक्रिया बताई है। अभी 4 दिन पहले ही तो श्राद्ध पक्ष पूर्ण हुआ, श्राद्ध दिया करो। बड़े सारे ऐसे बाबा भी हो गए महाराज, वो श्राद्ध करने से क्या मिलेगा हमारे पितरों को? अरे भैया क्या हम इतने भी नहीं हुए? इतना भी नहीं कर सकते कि 2 ब्राह्मणों को 3 ब्राह्मणों को हम अपने पिता पुरखों की तिथि पर भोजन कराने के लायक भी नहीं हुए, तो हमें तो हमारा चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। हम आप लोगों के घर में ब्राह्मण साल में 1 दिन भोजन कर लेगा, उससे उसका परिवार पलने वाला नहीं है। बुरा मत मानिएगा महाराज। और अपने पितरों के कल्याण के लिए अपने हाथों से तिल फूल चावल, देखिए श्राद्ध नाम है श्रद्धा का, श्रद्धा से जो हम आप लोग देते हैं अवश्य हमें देना चाहिए। कैसे श्राद्ध पहुंचता है पितरों तक? लोग कहते हैं, बोले महाराज अब पता नहीं हमारा पितर पशु योनि में है कि पक्षी योनि में है कि वो शेर बन गया, क्या बताओ? तो अपने कर्मों से बनेगा। हमने हलवा पूरी खीर, यहाँ पर आपके तो रिवाज है, यहाँ पर पूरी के बिना तो कोई काम ही पूरा नहीं होता, और श्राद्ध में तो पूरी बोले महाराज है ना बनाते हैं। बोले अब हमारे कई लोग तो ऐसे भी आजकल कहते हैं, तो हमारा बापू भी पूरी खाता था पंडित जी, आप भी का। अब पंडित जी बेचारे हट के मरी जाओ और मर जाएंगे, वो पितर जल्दी मर जाएगा। बोलो जय माता दी। ऐसा नहीं है महाराज कि हमारे पिता क्या खाते, जो भी आप श्रद्धा से बना पाओ। मैं ये नहीं कहता, आजकल लोगों ने इसका भी आडंबर कर, आपके यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हमारे हिमाचल में लोग बड़ी बड़ी धामें लगाने लग गए महाराज। अरे धाम लगाओ चाहे ना लगाओ, सुयोग्य ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना, यही श्राद्ध है। अपनी औकात हैसियत के अनुसार, ये नहीं कि आप जमीन बेच दो या कुछ ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा से जो हम आप लोग करते हैं उसी का नाम श्राद्ध है। पितरों तक पहुंचता कैसे है?
बोले महाराज दोपहर के समय के बीच में हम श्राद्ध करते हैं। गौड़िया श्राद्ध प्रकाश नाम की एक पुस्तक है, उस पर स्पष्ट बताया है ब्राह्मण को जब हम बुलाते हैं तो उस ब्राह्मण ने जो भोजन किया उस भोजन के तेज को, रस को सूर्य नारायण की किरणें खींच लेती है और सूर्य नारायण चंद्रलोक के लिए ट्रांसफर करता है। और वहां पर फिर क्या है, चंद्रमा जो हमारा पितृलोक है वहां के राजा के लिए जिनका नाम है विश्वादेव, विश्वादेव को प्रदान करते हैं। और फिर जैसे डाकिया डाक लेके जाता है, जो हमारे पितर जैसे भी हो वहां से सारा पता लग जाता है कि कौन कहाँ है। अब ये ध्यान देना, आपने खिलाया हलवा पूरी, आपका हमारा जो पितर है वो बन गया है शेर, तो वहां ट्रांसफर होकर के उसको हलवा पूरी नहीं मिलेगा, उसको शेर का ही भोजन मिलेगा उसके बदले में। कैसे मिलेगा? जैसे हमारा भारत का कोई आदमी जाता है और जाके सीधा विदेश में कमाने जाता, तो बाहर के डॉलर जब इंडिया में लेके आता है तो डॉलर थोड़े महाराज इनको बदल करके रुपयों में दिया जाता है। ठीक इसी तरह से पितरों तक हमारा दिया हुआ जो सारा दान पुण्य है वो प्राप्त हो जाता है। बोलो जगदम्बा भवानी की। निवेदन बस यही करूंगा कि हमारा पितरों के नाम का, पितरों को मत भूलना। पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न, और देव और पितरों का ऋण से हम ऋण हो गए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। आज राजा ने, अब महाराज विचार किया और अपने उस विमान में बैठा और जंगल में अपने पितरों के लिए कंद मूल फल इत्यादि लाने के लिए अच्छे अच्छे फल लाऊंगा, अपने पितरों के लिए अपने हाथों से फल चुन के लाऊंगा, फूल लाऊंगा और पितरों का श्राद्ध करूंगा। बोलो जगदम्बा भवानी की, जोर से बोलो जगदम्बा भवानी की। चले गया उपरीचर राजा, जंगल में जब पहुंचा तो जंगल में जाकर के क्या है, बोले वहां पर फलों को तोड़ने लगा महाराज। फलों को तोड़ा, टोकरे में डाला, टोकरे में जब डाल रहा है तो राजा को ध्यान आ गया। क्या ध्यान आया बोला? अब ध्यान आया, बोले महाराज मेरी पत्नी ने जो है वो मेरे से कामना करेगी संतान उत्पत्ति की। अब महाराज संतान उत्पत्ति का भी समय होता है, तो ऐसा ना उतने में दिन ज्यादा हो गए संतान होगी नहीं, ये भी मुझे दोष लग जाएगा। इसलिए राजा को पत्नी का चिंतन हुआ और राजा के शरीर से तेज निकल गया। शरीर का तेज जैसे निकला तो राजा ने उस शरीर के तेज को इकट्ठा करा महाराज, और वहां पर बरगद के पत्ते का डोना बनाया, दोने में उस तेज को डाल दिया और विचार किया अभी तो मेरे पास सामग्री इकट्ठी नहीं हुई, अरे मैं लेट हो जाऊंगा यहाँ पर फल इत्यादि तोड़ने में, कार्य जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगा। क्या किया, बोले एक बाज पक्षी को बुलाया। बाज पक्षी को बुला के, पहले चिट्ठियां जो होती थी आपने सुना भी होगा, बोले बाजों के पक्षियों के पास देते थे और पहुंचा देते। तो बाज पक्षी को बुलाया और पक्षी को बुला करके महाराज वो दोना उसके पास दे दिया और कहा जाओ जाकर के जो मेरी पत्नी गिरिका है उस गिरिका पत्नी को इस मेरे तेज को देना, और इस तेज को जब वो ग्रहण करेगी तो वो पुत्रवती हो जाएगी और मेरे दोनों काम हो जाएंगे। बोलो जगदम्बा भवानी की। बाज पक्षी ने मेरे भाई बहन उठाया उस दोने को जिसमें तेज पड़ा है राजा उपरीकर का, और आकाश मंडल से उड़ता हुआ जा रहा है। आकाश मंडल से उड़ता उड़ता जैसे जा रहा तो माता ध्यान देना, एक और दूसरे बाज ने देख लिया, अरे आकाश मंडल में बाज उड़ता जा रहा है, और बाज पक्षी को जब देखा तो उसकी चोंच में देख लिया दोना। दूसरे बाज ने विचार किया कि इसके पास कुछ खाने की चीज है, और दूसरा बाज आया और उस बाज ने उस दोने के ऊपर झपकी मारी, उसको जैसे छुड़ाने लगा तो जिस बाज ने उसको पकड़ा हुआ था उसने भी अपनी चोंच को खोला लड़ाई करने के लिए। उसने जैसे चोंच को खोला, दोना ऊपर से गिरा और नीचे नदी बह रही थी और नदी में दोना गिर गया। बोलो जगदम्बा भवानी की, जगदम्बा भवानी की। जैसे नदी में दोना गिरा, वर्णन आता है मेरे भाई बहन, उस नदी के बीच में एक मछली रहती थी और उस मछली ने आज उस राजा के तेज को ग्रहण कर लिया।
राजा के तेज को पी गई वो मछली, और जब मछली ने उस तेज को पिया महाराज, समय आया, और समय आने के साथ मालूम क्या हुआ, वो मछली गर्भवती हो गई। जब मछली गर्भवती हुई महाराज, तो अब मछुआरे ने मछली को पकड़ा। गर्भ का समय पूरा हो गया था, और गर्भ समय पूर्ण होने के साथ उस मछली को जैसे पकड़ा, घर में ले गए, पेट में चीरा लगाया, तो उस मछली के पेट से 2 मनुष्याकृति के बालक पैदा हो गए। बोलो जगदम्बा भवानी की। जुड़वा पैदा हुए, एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़का और लड़की मछली के पेट से पैदा हो गए महाराज। वो धीवत जिसने मल्लाह ने मछली को पकड़ा, वो विचार करने लगा, अरे भगवान ने मुझे देखो जुड़वा बच्चे दे दी, मेरे घर में भी संतान नहीं थी, पर विचार करने लगा हमारे राजा हैं उपरीचर, उनके भी संतान नहीं है, अरे वो भी संतान के लिए तड़पते हैं। और महाराज उस मल्लाह ने लिया, दोनों बच्चों को, लड़का लड़की दोनों को उठाया, महाराज राजा उपरीचर को सौंप दिया। कहा राजन, मैंने आज ऐसी मछली को पकड़ा, उस मछली के पेट से ये जुड़वा बच्चों की जोड़ी निकले, एक पुत्र है एक पुत्री है। क्योंकि पहले राजाओं का डर बड़ा होता था, कोई अच्छी चीज हो तो उसको राजा को भेंट किया जाता था, कुछ मिल जाए तो राजा को दी, क्योंकि राजाओं का खौफ बड़ा होता था। राजा विचार करने लगा, अरे मेरे भी घर में संतान नहीं है, तो क्या किया, राजा ने उस पुत्र को अपने पास रख लिया जो मछली के पेट से पैदा हुआ। लड़का अपने पास रख लिया, और उस लड़की को, उस पुत्री को मत्स्य राज को दे दिया, मल्लाह को। कहा ये कन्या तू पाल ले, पुत्र मैं रख लेता हूँ। और जब बड़ा वो पुत्र हुआ, तो वही बाद में मत्स्य राज कहलाया। बोलो जगदम्बा भवानी की। मल्लाह जो कन्या को ले गए महाराज, इसका नाम इन्होंने मच्छोदरी रखा। क्या रखा? मछली के पेट से पैदा हुई थी, नाम मच्छोदरी रखा। और मत्स्य की तरह, मछली की तरह गंध आती थी तो मनुष्याकृति, और इसकी देही से मछली की तरह खुशबू आती थी। तो महाराज अब ये मच्छोदरी पिता के साथ यहाँ पढ़ने लगी। यहाँ ऋषियों ने कहा, गुरुजी आपने कथा सुनाई, मछली के पेट से 2 बालक पैदा हो गए। अरे गुरुजी महाराज सच बताओ, ये मछली कौन सी थी, इसके पेट से मनुष्य के बालक कैसे पैदा हो गए? बड़ी रहस्य की कथा है, हम जानना चाहते हैं गुरुदेव बताइए। जब ये कहा तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, सूजी कहने लगे ऋषि सुनो, आज जो उस नदी में मछली, जिस मछली ने वो राजा के तेज को ग्रहण किया, पान किया और गर्भवती हो गई, ये मछली पूर्व जन्म के बीच में, पूर्व समय के बीच में एक बहुत सुंदर अप्सरा थी। ध्यान देना माता बहनों, एक कथा हम आप लोगों को बता रही है कि हम आप लोगों का कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म में गड़बड़ करोगे तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्वा कर्मं शुभाशुभम न अवुक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटि शतैरपि। एक जन्म नहीं मारा, करोड़ जन्म भी हो जाए हम आप लोगों के, तो भी किया हुआ कर्म का फल लोग कहते मारा कहां से भोगना, मर गए तो किसी ने देखा। बोलो होता नहीं ऐसा? डाउट है ना मन में? पर आपने श्रवण किया होगा सज्जनों, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जन्म और मरण तो इस शरीर का होता है। किसका है जी? शरीर का जन्म मरण होता है। तो आप भोगेंगे कैसे महाराज बताऊं? आपने सुना होगा आजकल सब पढ़े लिखे, डिजिटल जमाना है, सबके आधार कार्ड बने। बोलो बने है ना आधार कार्ड? ऐसे ही एक कार्ड होता है, उसका नाम है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी होंगे जो बैंक वाले कहते हैं भाई इनकम टैक्स वाले अपना पैन नंबर दो। वो पैन कार्ड का मतलब क्या है बोलो? पैन कार्ड का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, पूरा नाम है इसका परमानेंट, मतलब जो एक ही है। अब वो अकाउंट नंबर जो आपको मिला है, आपके 20 बैंकों में खाते होंगे, उनसे जब जुड़ जाएगा तो बस एक पैन नंबर डालते हैं इनकम टैक्स वाले और सारी डिटेल आ जाती है कि कितना तुम्हारे पास, कहाँ पैसा है, कहाँ लोन है, कहाँ का दिया है, कहाँ का लिया है, क्या है, सब बोलो लग नहीं जाता पता।
ठीक इसी तरह से हमारी इस आत्मा का भी परमानेंट अकाउंट नंबर है। अरे ये चोला तो बदलता रहता है, लेकिन जन्म बारंबार होते रहते और जन्म जन्मांतरों का फल इस जीव को अलग अलग योनियों में भी भोगना पड़ता है। आगे कथा में बताऊंगा। आपने आज महाभारत की कथा भी आई आगे, महाभारत की कथा। तो महाभारत में आप लोगों ने देखा है कि कौरव हार गए, पांडवों की जीत हुई। कौरवों के धृतराष्ट्र के 101 पुत्रों का वध हो गया। कितने? 101। कई कहते 100, पर पांडव 100 नहीं थे, पांडव 101 थे। आज कथा में आगे आप लोगों को बताऊंगा। बोलो जगदम्बा भवानी की। धृतराष्ट्र के जब सब पुत्रों का वध हो गया, दुर्योधन भी मारा गया। कृष्ण के पास बाद में गए और जाकर के कहा कन्हैया, ध्यान देना माता, थोड़ा कथा बड़े काम की है। क्या कहा? बोले कन्हैया आप तो जानते हैं, देखो आज तेरे सामने मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया। धृतराष्ट्र कहते हैं प्रभु मुझे अपने 100 जन्म अपने पिछले याद है। क्या है? हमारे को तो पिछला जन्म याद नहीं है, किसी को नहीं है ना। धृतराष्ट्र कहता मुझे 100 जन्म याद है। 100 जन्मों के बीच में प्रभु मैंने ऐसा काम नहीं किया जो आज भर जवानी में मेरे 101 पुत्र छोड़ करके मुझे चले, महाराज छोड़ करके चले गए। ये क्या कारण है? कन्हैया ने कहा रुको मैं बताता हूं। कन्हैया ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के कहा धृतराष्ट्र जी आप भूल गए, ये जो आज तुम्हारे 101 पुत्रों का वध हुआ है साहब, ये तुम्हारे 100 जन्मों का फल नहीं तुम्हें मिला। भोगने के लिए जो पुत्र वियोग लगा, ये 100 नहीं, ये तुम्हारे 103 जन्म पहले की कथा है। कितने? सुनो ध्यान से। 103 जन्म पहले। बोले हाँ महाराज, आप मनुष्य थे, आप राजा थे और राजगद्दी पर बैठे ठाट बाट से रहते थे। उस समय भी राजा थे। आपके रसोइये ने आपसे निवेदन किया कि राजन आज भोजन में आपको क्या बनाएं। जब ये कहा कि बताओ क्या भोजन में बनाएं, तो महाराज आपने रसोइयों को कहा आज मेरा मांस खाने का मन किया है। ध्यान देना महाराज, मनुष्यों के लिए मांसाहार नहीं बताया गया, पर हम आप लोग कहाँ छोड़ने वाले, हमारा खाने वाले लोग आते ही हैं। निवेदन कर दूं महाराज, मत किसी जीव को मारना, न मत किसी को खाना। यदि हम किसी का मांस खाएंगे वो भी हमारा ही खाएगा, ये ध्यान रख लेना। कहा धृतराष्ट्र जी आपने रसोइये से कहा मेरा मन किया मांस खाने का, और मांस भी खाना तो हंसों का खाने का। काहे का? हंसों का मांस खिला दो। ये जीवा बड़ी खराब है। आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जीव को हम आप लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए, पर रहती नहीं बेचारी, क्या करें। ये तो भक्ति में बात है। तो कहा आपका रसोइया गया, आपके कहने पर उसने 101 हंसों के बच्चों को मारा और मार करके उनको महाराज उनका मांस बनाया और राजन आपको खिलाया। आपने ठाठ से खाया और अपनी उदर पूर्ति को किया। राजन उस समय तुम्हें थोड़े लगा कि उन हंसों के बच्चों के भी माँ बाप होंगे। अरे उन हंसों के बच्चों के माँ बाप उसमें कैसे तड़प रहे थे राजन, जैसे तुम आज अपने पुत्रों के लिए तड़प रहे हो ना। और राजन और कोई नहीं, वही हंसों के बच्चे आज तुम्हारे पुत्र बन करके आए। भर जवानी के बीच में आज तुम्हें छोड़ करके चले गए, एक भी पिंडदान करने के लायक भी नहीं बचा। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। बुरा मत मानिएगा भाई बहन, जब हम आप लोग कर्म करते हैं ना, फिर हम आप लोग पीछे हट करके नहीं देखते। हम ये देखते कि कोई देख तो नहीं रहा, पर किससे छुप करके पाप करोगे, देखने वाला तो तुम्हारे भीतर बैठा है। महाराज सावधानी से जब भी कर, मैं हर जगह कहता हूं माँ बाप से डरो चाहे ना डरो, गुरु से डरो चाहे ना डरो, मां भद्रकाली से डरिए चाहे ना डरिए, पर याद रखना मेरे भाई बहन, जब भी कोई काम करने लगो, कोई कर्म करने लगो, तो अपने कर्म को करते हुए जरूर डरना और विचार कर लेना कि इस काम को मैं कर रहा हूं, इसका फल जब भोगने को मिलेगा क्या सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पुण्य कर्मों का फल सुख होता है, पाप कर्मों का फल दुख होता है, इसलिए सब हमारे कर्म के अनुसार है। बोलो जगदम्बा भवानी की। तो कहने का भाव क्या है महाराज,
बोले 103 जन्म पहले आपने किया था, आज बता दिया। इसलिए कहने का भाव क्या है कि कर्म जो है हम आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। और आज कहा, बोले आज ये जो बनी थी ना मछली, जिसके पेट से 2 बालक पैदा हुए, ये मछली नहीं थी पहले, ये बहुत सुंदर अप्सरा थी महाराज। और इस अप्सरा का नाम जो है वो शास्त्रों में बताया है आर्द्रिका था। आर्द्रिका नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड करती थी। माता बहनों बुरा मत मानना, धन का होना, पद प्रतिष्ठा का मिलना और सुंदरता, ये 3 हो पतन के कारण है। क्या है? संभाला न जाए तो साहब बच नहीं पाएंगे। सुंदर शरीर भी यदि हम आप लोग संभले ना तो पतन हो जाता है। इसलिए घमंड ना करो, अभिमान ना करो महाराज, जवानी का, पद प्रतिष्ठा का, और इसको अपने ऊपर घमंड, मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं। एक दिन की बात है महाराज, यमुना में एक ब्राह्मण देवता थे पंडित जी महाराज। हर रोज नियम था ब्राह्मण जी का, नदी के यमुना के किनारे जाते और जाकर के यमुना में स्नान करते और स्नान करने के साथ साथ भगवती माता का भजन करते, संध्या करते, वंदन करते और यमुना में खड़े होकर के अपने पितरों के लिए तर्पण किया करते थे। क्या करते थे? तर्पण करते। ब्राह्मण देवता यमुना में स्नान करने के बाद खड़े हो गए, पितरों का तर्पण करने लगे और ये आर्द्रिका नाम की अप्सरा आई। इन्होंने ब्राह्मण देवता को देखा। ब्राह्मण को जब देखा तो बेचारी मुग्ध हो गई पंडित जी को देख के। ब्राह्मण देवता थोड़ा सुंदर थे महाराज, किसी की सुंदरता पर रीझ मत जाना। और ब्राह्मण देवता को सुंदरता पर खींच गई, रिझ गई और पंडित जी को अपनी मस्ती में तर्पण कर रहे और ये आर्द्रिका अप्सरा गई और सामने तो कुछ कर नहीं पाई। किस तरीके से छेड़ा? बोले जहां पंडित जी जल में कमर नगजल लिए खड़े थे वहां डुबकी लगाई और पंडित जी के पांव के अंगूठे में अपना दांत मार दिया। बोलो जगदम्बा भवानी की। उनको छेड़ा। अब पंडित जी ने बेचारे जैसे देखा, अरे मेरा पांव किसी ने पकड़ लिया, डर गए बेचारे, हो ना हो कहीं किसी जल के जीव ने डंग तो नहीं लगा दिया। और जैसे ही महाराज आंखें खोल के देखा तो वो अप्सरा सामने खड़ी हो गई, सुंदर थी। उसने सोचा पंडित जी रीझ जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने उस अप्सरा को देखा और वो आगे से मुस्कुराने लगी, अपने जाल में पंडित जी को फंसाने लगी। लेकिन ब्राह्मण देवता भगवान के ऐसे भक्त हैं, ब्राह्मण देवता ने उस हंसती हुई अप्सरा को देखा और हाथ में जल लिया और उस अप्सरा के ऊपर जल छिड़का और कहा, ओ देवी तुम्हें अपने शरीर पर घमंड है, मैं पूजा कर रहा था पितरों का तर्पण, तूने मुझे छेड़ा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे ऐसी अठेलियां तो जल के जीव करते हैं और जल में रहती है मछली, तू मछली की तरह हरकतें कर रही है, जाओ मत्स्यो भव, मछली हो जाओ। क्या हो जाओ? मछली होने का श्राप दे दिया। अप्सरा ने ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए, कहा महाराज आप मुझे ये मछली होने का श्राप आपने दे दिया, क्षमा करो ब्राह्मण देवता, मैंने तो मजाक किया था, मुझे क्या पता था आप इतना सीरियस हो जाएंगे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पंडित जी ने कहा वो देवी मैं क्या क्षमा करूं, आपने हरकत ही ऐसी की है। कहा महाराज मेरा फिर उधार, मैं मछली ना बनूं का श्राप अमोघ है, मछली बनना पड़ेगा। पर जाओ मैं, तुम माफी मांग रही, गलती हो जाए ना भाई बहन, हम आप लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए। पर हम आप लोग महाराज क्या करते हैं, गलती भी करनी, माफी मांगना दूर, फिर उस गलती को छुपाने को दूसरी गलती और कर देनी। ऐसा नहीं करो, गलती हो जाए माफी मांग लो महाराज। आज जैसे ही देवी ने बारंबार मांगा, ब्राह्मण तो दयालु होते हैं बेचारे, क्षणिक क्रोध होता ब्राह्मणों का, दया आ गई। दया आने के भाव से ब्राह्मण देवता ने कहा जाओ देवी श्राप अमोघ है, मछली बनना पड़ेगा, लेकिन समय आएगा, समय आने पर मनुष्य के बालक तेरे गर्भ से जब जोड़ी पैदा हो जाएगी तो तुम मुक्त हो जाएगी, पूर्ववत अपने शरीर और रूप को पा जाएगी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं आज यही सफरी नाम की मछली बनी थी, जिसके पेट से 2 बच्चे पैदा हुए।
ये आर्द्रिका अप्सरा अपने पूर्ववत रूप के बीच में दोनों बालकों को जन्म दिया और ये मछली की कथा बताई। बोलो जगदम्बा भवानी की, जगदम्बा भवानी की। अब देखिए मत्स्य राज के महाराज उस मल्लाह के घर में वो मछोदरी पलने लगी। इसको मत्स्यागंधा भी कहते। अब ये पढ़ रही है और पिता के साथ क्या करते, और पिताजी तो केवट है, रोज आते जाते राहियों को इधर से उधर को ले जाना, किश्ती को चलाना। आपको पता ही है कि जैसा माता पिता का कर्म वैसा बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती महाराज। तो अब वो भी अपने पिता का जैसे बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो वो भी किश्ती को चलाने में बड़ी प्रवीण हो गई, क्योंकि पिता को भी सहायता हो गई, 4 पैसे हो कमा लेती, अपना जीवन यापन करने लगी। पर ध्यान देना महाराज, एक दिन दोपहर का समय है, गर्मियों के दिन थे, और गर्मियों के दिन में महाराज दोपहर के समय में वर्णन आता है कि मल्लाह 12-1 बजे के करीब अपनी बेटी को कहा, बेटी तुम यहीं घाट पर रुको और मैं जाकर के दोपहर का भोजन कर लेता हूँ। भोजन करने के लिए अपने घर में गए। जैसे घर में अब वहां भोजन करने लगे, इतने में ध्यान करना, एक ऋषि जिनका नाम है पराशर जी महाराज, पराशर ऋषि आए और दौड़े दौड़े आकर के उनको यमुना को पार करना था। यमुना पार करने के लिए जैसे तट पर आए तो मल्लाह था नहीं, आवाजें जोर जोर से लगाने लगे, अरे ओ मल्लाह, अरे धीवत जल्दी से आओ, केवट जल्दी से आओ, मुझे यमुना पार जाना है, मुझे यमुना पार जाना है। जब बारंबार कहा तो महाराज उनकी बेटी वहीं पर थी, उसने कहा महाराज आप ऋषिवर घबराइए नहीं, इतना चिल्लाइए नहीं, इतनी जल्दी मत करिए, मेरे पिताजी भोजन कर रहे हैं। और भोजन करने गए, दौड़ी दौड़ी गई, पिताजी को कहा महाराज एक महात्मा ऋषि जो है वो यमुना पार करने के लिए आ रहे हैं, वो कहते जल्दी आओ। कहा बेटी बस यूं जल्दी से आ जा, उनका कोई चिंता मत करो। देवी आई, आके कहा पिताजी भोजन करे, कहा मुझे बड़ी जल्दी लगी है। ध्यान देना, कभी भी भजन और भोजन में कोई बैठा हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। बोलो जगदम्बा भवानी की, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो हुआ क्या महाराज, अब पारस ऋषि कहते हैं मुझे तो जल्दी जाना, जल्दी जाना, जल्दी जल्दी करने लगी। तो देवी ने कहा महाराज पिताजी भोजन कर रहे हैं, इनको काहे को भोजन से उठाना। पिताजी से कहा पिताजी आप भोजन आराम से करो, चिंता मत करो, मुझे आदेश कर दो, यदि आप पिताजी कहते हैं तो मैं इन ऋषि वर को यमुना पार करा देती हूँ। बोलो जगदम्बा भवानी की। पराशर ने कहा बेटी यदि तुम ले जाती हो कोई बात नहीं। उस देवी ने किश्ती को में बीच में पराशर ऋषि को बिठाया और किश्ती को खोला और अब चाकू मारने लगे, और महाराज अब किश्ती को जल के भीतर ले गए। ध्यान दीजिएगा, लोग कई तरह से इस कथा को सुनाते हैं, लेकिन वर्णन आता है कि वो ऋषि पर महात्मा जो है वो जैसे उस मछोदरी ने किश्ती को चलाया तो बड़े प्यार से चला रहे, इस तरीके से चलाया कि महात्मा का, ऋषि पराशर का मन बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गए। और खुश होकर के महाराज वो बीच मझधार यमुना के जब गए तो देखा, अरे धन्य है, ये तो बड़ी प्रवीण है, बड़ी सुंदर देवी है। और यमुना से उस पार महात्मा को, पराशर को जैसे उतारा तो पराशर ने खुशी खुशी में ही प्रसन्नचित होके उस मछोदरी को वरदान दे दिया। क्या बोले, हे देवी जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, पुत्रवती भवा। क्या हो, पुत्रवती हो जाओ, मैं आपको वरदान देता हूँ, मेरे प्रताप से आप पुत्रवती हो जाओ। उस मछोदरी ने कहा महाराज आपने पुत्रवती होने का वरदान दे दिया मेरे को, पर महाराज आपको पता नहीं मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, मैं तो कुंवारी हूँ, और कुंवारी के पुत्र हो गया तो लोक लाज समाज क्या कहेगा। कहा देवी वरदान तो अमोघ है, अब पुत्र होगा ही होगा।
ऐसा करना, इस बात का किसी को पता नहीं लगेगा। जब बालक जन्म लेगा तो आप उसको नदी में बहा देना, बाकी आपके गर्भ से जो पुत्र और मेरे कृपा आशीर्वाद से, मेरे तेज से, पराशर ऋषि कहते हैं तुम्हारी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वो कोई सामान्य बालक नहीं होगा, वो विष्णु का अवतार होगा और वो वेदों का विभाजन करने वाला होगा, 18 पुराणों की रचना करने वाला होगा, कृष्ण रंग का होगा और उसका नाम कृष्ण द्वैपायन होगा और उन्हीं का नाम वेद व्यास भगवान होगा। बोलिए वेद व्यास भगवान की। ऐसा तेजस्वी पुत्र होगा, किसी को पता नहीं लगेगा। आप चिंता मत करो। देवी अब देखिए दुख भी है और प्रसन्न भी है, और महात्मा का पराशर का जैसे आशीर्वाद मिला और घर में आई, स्वयं आया। स्वयं आने पर देवी ने एक विद्या पुत्र को जो सूर्य की तरह चमक रहा है, जन्म लेके जो 5 वर्ष का जैसे बालक होता, सामने खड़ा हो गया, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ मुझे आदेश दो। बेटा क्या आदेश दो, मैं तुझे कुछ नहीं आदेश दे सकती, मैं तो तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकती। कैसे? लोक लाज के चक्कर से लोग कहेंगे कवारी के जन्म हुआ है इस बच्चे का, इसलिए ये बेटा अभी तुम चले जाओ और जाकर के भगवती महामाया का आराधन करो। इसका आराधन करो, मां का आराधन करो। वेद व्यास वहीं से जाते हैं और जाके भगवती महामाया का आराधन करते हैं। और वेद व्यास ने जाते जाते कहा, मां आपकी कोख से मैंने जन्म लिया है, कभी जरूरत पड़े मैया मेरी अवश्य में मुझे याद करना, जब भी तुम याद करोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा और मां मैं तुम्हारी सेवा भी करूंगा और सहायता भी करूंगा। बोलो जगदम्बा भवानी की। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये वेद व्यास भगवान के जन्मोत्सव की कथा है।